हेलो स्टूडेंट्स, नाउन एंड काइंड्स ऑफ नाउन के कंप्लीशन के बाद हमने देखा है एक एक्सरसाइज जिसमें आपको नाउन्स को फाइंड आउट करना है एंड उनके प्रकार आपको बताने हैं कि पांच में से वो कौन से प्रकार है। ध्यान दीजिए, पांचों प्रकार बताते समय आपको दिमाग में ये भी रखना है कि आइदर इट इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल, यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो हो सके तो आप लिखें काउंटेबल, काउंटेबल में वो काउंटेबल के बाद कॉमा लगा के लिखें प्रॉपर है, कॉमन है या कलेक्टिव है। अगर आप अनकाउंटेबल बता पा रहे हैं तो आप इसमें लिखें कि वो मटेरियल है कि एब्स्ट्रैक्ट है। अगर प्रॉपर तरीके से आप इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं देन वेरी गुड। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहला सेंटेंस लिखा है अ वर्ड चाइल्ड रीड्स द फायर। ये एक अंग्रेजी की प्रसिद्ध कहावत भी है कि दूध का चला बच्चा दही भी फूंक कर पीता है। तो यहाँ पर उसी को इंग्लिश में लिखा गया है अ वर्ड चाइल्ड रीड्स द फायर। ठीक है, अब इसमें आपको नाउन पहचानना है कि कौन सा शब्द यहाँ पर नाउन के रूप में आया है और वह किस प्रकार के काइंड में से कौन सा है। ठीक है, फिर कह रहा है लिटिल जैक हॉर्नर सैट इन अ कॉर्नर। ये एक पोएम की बड़ी पॉपुलर लाइन है जो बच्चों को राइमिंग में सिखाई जाती है LKG UKG या नर्सरी में। लिटिल जैक हॉर्नर सैट इन अ कॉर्नर, यह हॉर्नर में ओ होना चाहिए। लिटिल जैक हॉर्नर सैट इन अ कॉर्नर। ठीक है, तो यहां पर आपको नाउन आइडेंटिफाई करने हैं। ध्यान दीजिए, प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं, इसलिए विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। अगेन कह रहा है नेपोलियन हु वाज द मोस्ट ऑनरेबल फ्रेंच डाइड एट हेलेना। जो नेपोलियन था, जो कि बहुत ज्यादा ऑनरेबल था, फ्रेंच ऑनरेबल था, फ्रेंच मतलब फ्रांस में, वह कहां कहां पर उसकी मृत्यु हुई? हेलेना में मृत्यु हुई। ध्यान दीजिएगा। और रोलिंग स्टोन गेदर्स नो मॉस, मतलब कि जो रोलिंग स्टोन होते हैं, जो लुढ़कते हुए पत्थर होते हैं, उनमें काई नहीं लगती। ये भी एक कहावत है कि हमेशा आदमी को कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, उसको प्रोग्रेसिव होना चाहिए। अगर वो स्टॉप हो गया, स्टे हो गया तो फिर दिक्कत है ना। चलते रहो, धीरे ही मगर चलते रहो, है ना। किसी राइटर ने बड़े कमाल की बात लिखी है कि फ्लाई मतलब उड़ो, इफ यू कांट फ्लाई रन, अगर उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, बट इफ यू कांट रन, क्या लिखा उसने? इफ यू कांट रन वॉक, अगर आप दौड़ भी नहीं सकते तो चलो। और उसने जो आखिर की लाइन लिखी, बड़े कमाल की लाइन लिखी, उसने कहा इफ यू कांट वॉक, अगर आप चल भी नहीं सकते देन क्रॉल, तो विजिटो बट गो ऑन फॉरएवर, लेकिन आगे बढ़ते ही रहो। तो यहां पर क्या कह रहा है? अ रोलिंग स्टोन गैदर नो मॉस। तो जो लुढ़कते हुए पत्थर होते हैं, तो लुढ़कने का क्या मतलब है? लुढ़कने का यहाँ मतलब है क्रॉलिंग करना, है ना, घिसटते रहना। तो जो पत्थर रोलिंग करते रहते हैं उनमें काई नहीं लगती, जो स्थायी हो जाते हैं उनमें काई लग जाती। काई इन द सेंस प्रॉब्लम, है ना, तो समस्या हमको घेर लेती, काई लग जाती। ठीक है, अगेन देखिए क्या कह रहा है कह रहा है कि नो डू नोबल डीड्स डोंट ओनली ड्रीम देम। अच्छा काम करो, सिर्फ ख्वाब ही मत देखो, है ना। सिर्फ ख्वाब देखने से बात नहीं बनेगी। तो इसी प्रकार से यहाँ रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, religion does not banish mirth, time and tide wait for none, hunger is the best sauce, this ring is made of platinum, we should establish peace, fraternity and brotherhood in the world। और आखिरी है alertness, curiosity and the keen observation are the great qualities। तो इन सभी को आपको आइडेंटिफाई करना है और बताना है। दूसरे को बताने से अच्छा है कि आप अच्छे से जानें, दूसरे को शो कराना जरूरी नहीं है। हम अगर इन सभी को अच्छे से पहचानते हैं तभी हम थोड़ा एडवांस लेवल पर जब जाएंगे तो मजा आएगा। अभी तो सिंगुलर और प्लूरल के रूप में भी हम लोग देखेंगे, पर हमारी शुरुआत यहीं से होती है कि वट एवर वी हैव लर्न, हमने जो कुछ भी पढ़ रखा है, जो भी सीख रखा है, क्या प्रैक्टिकली हम उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। If we are able to implement in sentences, we are able to identify them and their kinds of noun, then that's good। और अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, it means अभी भी दिक्कत है। It's a primary knowledge, not advanced। ठीक है, ये एक सामान्य और बेसिक जानकारी है, अभी एडवांस नहीं है ना। लास्ट वाले सेंटेंस में जरूर थोड़ा सा आप देखेंगे, इसको समझाना जरूरी है। अलर्टनेस, क्यूरियोसिटी एंड द कीन ऑब्जर्वेशन, इस पर हमने जरूर चर्चा नहीं की है। ध्यान दीजिए, कहीं पर नेस लगा हुआ हो, लेस लगा हुआ हो, टी बाई लगा हुआ हो,
TION लगा हुआ हो तो, अथवा SION लगा हुआ हो, ठीक है, तो वो जनरली क्या होते हैं, नाउन बनते हैं। बताएंगे कि ये क्यों बनते हैं, प्रीफिक्स सफिक्स भी आएगा आगे तो वो भी हम लोग देखेंगे। फिलहाल ये तीनों यहाँ पर नाउन है। अब आपको यहाँ क्वालिटीज भी नाउन है, लेकिन अब आपको ये ध्यान देना है कि किस कैटेगरी में आएगा, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। खैर, जो भी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तो हम इसे एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे, लेकिन बिफोर दिस आपको ये पूरा करना है। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर।